आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। मान लीजिए मंदिर से एक छोटा सा बालक दर्शन करके बाहर निकले और बाहर गैया खड़ी हो। बालक को इच्छा बहुत है कि गैया को घास खिलाऊं, पर बालक के पास कुछ है नहीं पैसे वैसे। तो बालक क्या करता है? पापा पैसा। तो पिता को बालक के प्रति प्रेम है कि उसकी इच्छा पूरी करनी है, तो पिताजी जेब में से 10 रुपए 20 रुपए जेब से निकाल कर देते हैं, ले बेटा। और वो बालक घास वाले अंकल से कहता है घास दो। 10-20 रुपए की घास लेकर गैया को खिलाता है। घास खिलाते समय बालक को जो आनंद होता है ना, वही आनंद आत्मज्ञानी को समाज को उपदेश करते समय आता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा नहीं है, पापा ने दिया है। भगवान ने जो मुझे शक्ति दी, जो ऊर्जा दी, ज्ञान दिया, पैसा दिया, उस ज्ञान से पैसे से समाज रूपी गाय का पोषण कर रहा हूँ। जो कुछ भी हमारे पास है, जो मिला है सेवा करने के लिए समाज की, परिवार की, वो सब बांके बिहारी जी ने दिया है, उस पापा ने दिया है। ये एहसास जब भक्त को होता है तब अहंकार से भक्त बच पाता है। फिर बांके बिहारी जी का प्रेम समझ में आता है कि बांके बिहारी जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। बंधुओं, बांके बिहारी जी से बड़ा कोई प्रेम ही नहीं हो सकता। उनको बस प्रेम ही चाहिए और वो प्रेम ही देते हैं और प्रेम ही पाते हैं। ऐसी ही एक रोचक कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। दिल्ली की रहने वाली बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त है, नाम है निशा। भक्त निशा के जीवन में बांके बिहारी जी ने इतनी खुशियां भर दी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्त को बचपन से ही बांके बिहारी जी के दर्शन करने की अभिलाषा एवं उनसे प्रेम रहा है, क्योंकि भक्त के दादा दादी, मम्मी पापा सभी परिजन बांके बिहारी जी के भक्त रहे हैं और आज भी हैं। जब भी घर के बड़े बुजुर्ग वृंदावन जाते थे तो उस भक्त को भी साथ में लेकर ही जाते थे, क्योंकि जब माँ बाप जाएंगे तो माँ अपने बच्चे को साथ ही रखेगी। और भक्त के माँ बाप एकादशी पर या संडे की छुट्टी पर अक्सर एक ही प्लान तैयार करते, बांके बिहारी जी के दर्शन। तो भक्त के परिजन अक्सर बांके बिहारी जी के दर्शन करने एवं वृंदावन की परिक्रमा करते। फिर घर पर आकर पति पत्नी वही बातें करते। बांके बिहारी जी के आज बहुत अच्छे से दर्शन हुए। पत्नी भी कहती, हाँ बांके बिहारी जी की बहुत कृपा है। घर पर कोई मिलने आए उससे भी यही बात है, हम लोग वृंदावन गए थे बिहारी जी के दर्शन करने, आए हुए अतिथि खुश हो जाते। वो भी वही बात है, हाँ सही कहा, बांके बिहारी जी अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके साथ चमत्कार करते हैं। भक्त ऐसे ही बांके बिहारी जी की चमत्कारिक बातें सुनते सुनते बड़ी हुई है। भक्त के मन में बांके बिहारी जी मानो बस गए हों। भक्त बड़ी हुई, वो भी बांके बिहारी जी के दर्शन की इच्छा करने लगी। तीज त्योहार पर अक्सर बिहारी जी के दर्शन करने जाती। भक्त ने बिहारी जी की कृपा से पढ़ाई कंप्लीट की। उसके कुछ ही महीने बाद भक्त की शादी एक सिख परिवार में हो गई, जहां भक्त का आना जाना गुरुद्वारे में होता था, जहां बांके बिहारी जी या बांके बिहारी जी का नाम, राधा नाम, वृंदावन ऐसा कुछ नहीं था। भक्त का माहौल ही बदल गया। फिर भी भक्त खुश थी। क्यों? क्योंकि उसके सास ससुर, पति एवं घर के अन्य सदस्य खूब प्रेम करते थे। अंतर यही था, जब भी कभी भक्त गुरुद्वारा या अन्य कहीं धार्मिक स्थल पर जाते तो भक्त को बांके बिहारी जी, वृंदावन एवं लड्डू गोपाल जी याद आते, क्योंकि बचपन जिसका जिस माहौल में गुजरा होगा बंधुओं, अक्सर वो आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इसीलिए भक्त के दिल के एक कोने में कहीं न कहीं बांके बिहारी जी एवं लड्डू गोपाल जी समाये हुए थे, जो उसे बहुत याद आते थे। वो वृंदावन में जाना, राधे राधे की गूंज, यमुना जी का किनारा, घर से जाते समय ठाकुर जी को प्रणाम करना, आते समय थोड़ी देर हो जाए रात के समय ठाकुर जी से मन ही मन कहना रक्षा करना बिहारी जी। ये जो विश्वास था, जो अपनापन था भक्त का बिहारी जी के प्रति, ये कमी उस भक्त को अधूरा रखती थी। कुछ समय बाद ये उदासी भक्त के चेहरे पर नजर आने लगी। तो भक्त के सास ससुर ने पूछा, बेटा क्या बात है, उदास दिख रही हो, कुछ परेशान हो?
तो भक्त ने कहा नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन भक्त का मन नहीं माना। तभी भक्त ने एक दिन अपने पति से कहकर घर में एक मंदिर मंगवा लिया भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए। और ये बात जब घर के परिजनों को पता चली तो उन्होंने पूछा, तो भक्त ने अपने हृदय का सारा भाव जो भी था मन में वो सब बता दिया। तभी भक्त के सास ससुर ने निर्णय लिया, अगर ऐसी बात है हमारी बहू बांके बिहारी जी को प्रेम करती है, उनकी सेवा करना चाहती है, तो हम वृंदावन चलेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। हमने भी काफी नाम सुना है बिहारी जी के बारे में। तभी कुछ दिन बाद सभी परिजन बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए वृंदावन। सभी भक्त दर्शन कर रहे थे आनंद में डूबकर बिहारी जी का। लेकिन तभी सास ससुर उसका पति क्या देखता है कि बहू तो बिहारी जी के सामने रो रही है। इतना प्रेम, वो समझ गए ये अनन्य भक्त है बिहारी जी की। थोड़ी देर बाद सब लोग मंदिर से बाहर निकलकर राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने चले गए। उसके बाद निधवन राधा रमन लाल जी के दर्शन करके यमुना जी को प्रणाम करते हुए आ गए बिहारी जी मंदिर के पास। वहीं से भक्त के ससुर जी ने भक्त को लड्डू गोपाल जी लेकर दिए। कहा आज से आप ठाकुर जी की सेवा करना, बिहारी जी को अपने साथ ही ले चलो। भक्त एकदम प्रसन्न हो गई। कहा ये बहुत अच्छा किया बाबूजी आपने, धन्यवाद। भक्त परिवार आ गया पंजाब और भक्त ने उसी मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान किया जिस मंदिर को घर मंगवाया था। और लड्डू गोपाल जी का भक्त ने नाम रखा केशु। अब सुबह शाम ठाकुर जी की सेवा होने लगी, आरती भोग राधे राधे, घर का पूरा वातावरण ही बदल गया। भक्त बताते हैं लड्डू गोपाल जी के घर आते ही कुछ ही महीनों में भक्त के परिवार को वो सब प्राप्त होने लगा जिनके भक्त ने सपने देखे थे, रात दिन मेहनत करते थे पर प्राप्त नहीं होता था। लेकिन जिस दिन से लड्डू गोपाल जी घर में आए हैं उसे कभी नहीं मिला, वो सब मिलने लगा। सभी बिगड़े कार बनते चले जा रहे थे, समाज में खूब नाम होने लगा, पैसे भी आने लगे। नुकसान होने की वजह से बंद पड़ा कारखाना भी फिर से चालू हो गया। बिना किसी रुकावट के सब कार बनने लगे। कुछ वर्ष बाद भक्त के ससुर जी का स्वर्गवास हो गया जिससे भक्त परिवार को काफी क्षति पहुंची। लेकिन बांके बिहारी जी की कृपा से परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा था। अब जिम्मेदारी भक्त एवं भक्त के पति पर आ गई थी। पति पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कुछ दिन बाद भक्त के देवर की शादी हुई। एक परिवार के लिए तो घर पर्याप्त था, पर अब घर में दूसरी बहू आ गई है। घर थोड़ा छोटा था, इसलिए भक्त ने दूसरे घर में प्रवेश किया और सुखमय जीवन जीने के लिए पूरा घर देवर को सौंप दिया था। भक्त अलग तो रहने लगी, पर भक्त का दिल हमेशा उसी घर में अटका रहता था, क्योंकि उस घर ने भक्त को बहुत खुशियां दी हैं, प्रेम दिया है, आशीर्वाद मिला, जीवन जीने की नई दिशा मिली है। जो कुछ भी मिला है वो वहीं से मिला है, उसी घर से मिला है। वो घर नहीं, एक मंदिर है और उस मंदिर में हम रहते थे अपने लड्डू गोपाल जी बांके बिहारी जी के साथ, जो आज वो भी वहीं रह गए हैं। अब भक्त के सामने समस्या ये खड़ी हुई है कि ठाकुर जी ससुर जी ने लिए थे जो सबके हैं, वो किसके पास रहेंगे। तभी एक दिन भक्त ने अपनी सासू माँ से पूछा, मम्मी आप कहें तो हम ठाकुर जी को ले जाएं अपने साथ। तो सासू माँ ने कहा हाँ ले जा, तेरे लड्डू गोपाल जी तू ही तो सेवा करती है, बेशक ले जा। तो एक दो दिन बाद भक्त ठाकुर जी को नए घर में लेकर आई। शास्त्र पद्धति से ठाकुर जी का नए घर में प्रवेश हुआ। कुछ ही साल बाद भक्त को एक सुंदर कन्या हुई। धीरे धीरे समय गुजरा, बेटी बड़ी हुई। हमारी माताएं बहनों के साल में कई त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं त्योहारों में से सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है भाई बहन का त्योहार, रक्षाबंधन। ऐसे ही भक्त की बेटी दूसरों की बहनों को भाइयों को राखी बांध देखकर दुखी होने लगी और रोते हुए मम्मी से कहती है, मम्मी मेरा भाई क्यों नहीं है? अगर भाई होता तो हम भी भाई को सबकी तरह राखी बांधती। और रोने लगी तो भक्त हंसते हुए उसको छाती से लगा लेती है और कहती है, कौन कहता है तुम्हारे भाई नहीं है? वो केशु बड़ा भाई है ना तेरा, उसको राखी बांध दे। भक्त अपने लड्डू गोपाल जी को पुत्र ही मानती थी और माँ की तरह ही उसको प्रेम करती थी। रक्षाबंधन के कुछ ही दिन बाद भक्त टीवी देखते हुए बेटी पति से बातें करने लगी और बातें करते करते वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद भक्त के कानों में आवाज आई, माँ मुझे नींद आ रही है, मुझे भी सोना है। भक्त एकदम घबरा गई, इधर उधर देखा तो पति और बिटिया दोनों सो रहे थे। सोचने लगी कौन था जो माँ कह रहा था। बिटिया तो सो रही है
फिर याद आया, हाय मेरा केसू, और तुरंत बिस्तर छोड़ भागी। देखा तो लड्डू गोपाल जी राह देख रहे थे, माँ कब आएगी और थपकी देकर सुलाएगी मुझे। ये दृश्य देखते ही माँ की ममता पिघल गई। भक्त ने तुरंत ठाकुर जी को उठाया और अपनी ममता भरी छाती से लगा लिया। भक्त रोने लगी, लाला मुझे क्षमा कर दे, गलती हो गई। भक्त रोती जाए, ठाकुर जी को चुम्बन करती जाए, बार बार छाती से चिपका ले। भक्त भाव विभोर हो गई, हृदय गदगद हो गया। भक्त ने ठाकुर जी से क्षमा याचना की, फिर ठाकुर जी को सुलाया। बंधु, जब भक्त के चित्त में केवल ठाकुर जी का चिंतन हो, तब भक्त को सिवाय ठाकुर जी के कुछ और नजर नहीं आता। और भक्त की यही पहचान होती है। आप यदि रोज सेवा करेंगे ठाकुर जी की, तरह तरह से आपके मन में विचार आएंगे, अच्छे भाव प्रकट होंगे। यही भक्त की पहचान होती है। भक्त अपने आनंद में ही रहता है। और ऐसा ही कुछ उस भक्त के साथ हो रहा था। दूसरे दिन भक्त का भाव हुआ, ठाकुर जी से कुछ मांगा जाए। तो भक्त ठाकुर जी को भोग लगाने गई दूध का गिलास लेकर, उसमें मिश्री डाली हुई थी। ठाकुर जी से भक्त भाव से कहती है, प्रेम से कहती है, आप हमें इतना प्रेम करते हो, मेरे साथ सोते हो, मुझसे भोग बनवाते हो, पर खाते पीते कुछ हो नहीं आप। यदि आप माँ से प्रेम करते हो, हमें खुश देखना चाहते हो, तो दूध का गिलास पूरा पीना पड़ेगा प्यारे आपको। भक्त चम्मच से दूध पिलाती जा रही थी, ठाकुर जी पीते जा रहे थे और भक्त रोती जा रही थी और भाव में कहती जा रही थी, लाला बस एक चम्मच और, लाला एक चम्मच और बंधुओं, आप विश्वास कीजिए, उस भक्त के प्रेम में, भाव में इतना विश्वास था कि एक छोटा सा गिलास दूध का भरा हुआ ठाकुर जी कब पी गए पता भी नहीं चला। भक्त जब ठाकुर जी का दूध से बिगड़ा मुंह पोंछकर जाने लगी, तब भक्त को ज्ञात हुआ, अरे ठाकुर जी सच में दूध पी गए। रोने लगी, भाव विभोर हो गई। तुरंत बेटी को, पति को बुलाया, कहा देखो मेरे लाला ने दूध पिया है, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए आप लोग। भक्त के पति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक कमरे के मकान में रहने वाले हम, आज हमारे पास कई प्लाट हैं, बंगला है, दुकान मकान, करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बने बैठे हैं। ये सब कुछ इन्होंने ही दिया है, मालिक तो यही है। मुझे विश्वास है और विश्वास पहले भी था, लेकिन आज पूर्ण रूप से हमें विश्वास हो गया लड्डू गोपाल जी पर, बांके बिहारी जी पर, क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है वो इनकी कृपा से ही मिल रहा है। क्योंकि मेहनत पुरुषार्थ तो हम कई वर्षों से कर रहे थे, लेकिन हम कभी कामयाब नहीं हुए। जिस दिन से बांके बिहारी जी लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आए हैं, उस दिन से हम तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी लड्डू गोपाल जी के रूप में हमारे साथ में हैं। ये मुझे विश्वास है। हमने जो भी मांगा वो सब इन्होंने हमें दिया। देखो बंधु, चमत्कार भगवान नहीं दिखाते। मैं आपको कहना चाहूंगा फिर, न चमत्कार भगवान दिखाते हैं, न चमत्कार संत महात्मा सदगुरु दिखाते हैं। नोट कर लेना इस बात को आप, चमत्कार कोई और नहीं दिखाता। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा ही तुम्हें चमत्कार दिखाता है। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। श्री हरिदास।